एक्सरसाइज 3.3 इसमें आप लोग यूज़ करेंगे चेन रूल, जिसे कंपोजिट फंक्शंस भी कहते हैं। यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। एक डॉग है नेम्ड वाई, जो कि मेरे दोस्त यू से तेज़ भागता है। इसी तरह मेरा दोस्त यू मुझसे तेज़ भागता है। हमने चेन रूल की मदद से फाइंड करना है रिलेशन फॉर स्पीड ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ मी, यानी डी वाई ओवर डी एक्स विच विल बी इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू ओवर डी एक्स। इसको मैं डिटेल में अपनी कैलकुलस वीडियो के लास्ट पार्ट के बिल्कुल लास्ट में समझाया है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले वहाँ से समझ के आएँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 4 पार्ट्स हैं इसके और इनको चेन रूल से सॉल्व करना है। पार्ट ए है w इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 रेज टू द पावर 5। इसको चेन रूल से सॉल्व करेंगे तो चेन रूल तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स, जबकि यहाँ पे हमारे पास है डब्ल्यू। तो जहाँ जहाँ पे वाई है उसको डब्ल्यू से चेंज करेंगे, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू। अब इससे हमें पता लग रहा है कि हम लोगों को यू भी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट काम चेन रूल में यू फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे देखें ये एक टर्म है जिसको हम लोगों ने यू समझना है। तो u की वैल्यू क्या लिख लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2। जनरल हालात में इसको क्या होना चाहिए था, x 4x रेज टू द पावर 5, लेकिन चूंकि ये x से बड़ी टर्म आ गई है, काफ़ी सारी x की पावर्स भी हैं और माइनस 4x भी है, 2 है, इसलिए ऐसे सिचुएशन में हम लोग चेन रूल लगाते हुए इसको एक अलहदा वेरिएबल से डिफाइन कर देते हैं। तो ये अगर u है तो अब हम लोग w को ले सकते हैं 4u रेज टू द पावर 5। अब चेन रूल अप्लाई करना है तो इसको हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू। तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू ओवर डी यू इज इक्वल टू डी बाई डी यू ऑफ 4u रेज टू द पावर 5। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 इधर आके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 4 और u की पावर क्या रह जाएगी 5 माइनस 1। फर्दर सॉल्व करें तो 5 4 20 u रेज टू पावर 4। ये आ गया हमारा डी डब्ल्यू ओवर डी यू, जो कि पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट डी यू ओवर डी एक्स निकालना है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाली टर्म। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर सी का होता है 3x स्क्वेयर, माइनस 4x का होता है माइनस 4 और प्लस 2 कॉन्स्टेंट है इसका होता है 0। तो ये करते हैं 3x स्क्वेयर माइनस 4 प्लस 0। 0 की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हम लोग लिख लेते हैं 3x स्क्वेयर माइनस 4। तो अब हमारे पास डी डब्ल्यू और डी यू भी आ गया, डी यू और डी एक्स भी आ गया। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 20u रेज बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वेयर माइनस 4। लेकिन आप देखें हम लोगों के पास अल्टीमेट आंसर आना चाहिए x की टर्म्स में। यहाँ पे u है तो इस u की जगह हम लोग इनिशियली जो u की वैल्यू एज्यूम की हुई थी वो यहाँ पे डाल देते हैं और जो बाकी मानदा टर्म है 3x स्क्वेयर माइनस 4 वो भी लिख लेते हैं और ये हमारा आंसर आ गया। सो सिंपल। देखें ये तो चेन रूल के मेथड से है। सवाल में अगर आपको ना गिवन हो चेन रूल से तो नॉर्मली ऐसे सूरत में आप इसको एक्सटेंडेड पावर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्सटेंडेड पावर रूल कैसे होता है, देखें ये हमारा क्वेश्चन था। अगर रूटीन में सिर्फ यहाँ पे x होता तो इसको डेरिवेटिव डी डब्ल्यू और डी एक्स लेने से हमारे पास आ जाता 5 4 20 x रेज टू द पावर 4। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक्सटेंडेड पावर रूल है, सिर्फ पावर को नहीं छोड़ना, अंदर वाली चीज़ का भी बाद में डेरिवेटिव लेना है। तो इसको करते हैं डी डब्ल्यू और डी एक्स इज इक्वल टू, इसका जब डेरिवेटिव लिया तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 और इस टर्म की जो पावर है वो 1 लेस हो जाएगी और इस टर्म का डेरिवेटिव भी लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा 20 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 1 से 4 आ गया और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे हो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 4 प्लस 0। प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये देखें ये आपका आंसर एक्सटेंडेड पावर रूल से भी आ गया है जिस तरह चेन रूल से आया था। पार्ट बी, y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 11 डिवाइड बाई 5। याद रखें कैलकुलस में डिफरेंशिएशन में हम लोगों को रेडिकल साइंस और डिनोमिनेटर्स से बड़ी तकलीफ़ होती है, इनको ख़त्म करना होता है पहले, ठीक है, इनको साइड वे करना होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट है लिहाजा इतनी परेशानी नहीं है। अभी देखें हम लोग चेन रूल यूज़ करते हैं डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई और डी यू इंटू डी यू और डी एक्स। तो इस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे u इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स क्यूब और हमारे पास y की क्या शक्ल बन जाएगी, y इज इक्वल टू 1/5 u रेज टू द पावर 11। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u तो ये हो जाएगा डी वाई और डी यू
और ये हो जाएगा डी बाई डी यू ऑफ 1/5 यू रेज़ टू पावर 11। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 11 इधर आएगा और u की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। 1/5 मल्टीप्लाई बाई 11 और u की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। ये बन जाएगा 11/5 और ये हो जाएगा u रेज़ टू पावर 10। अब इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी यू ओवर डी एक्स और ये डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स क्यूब। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा -3x²। तो ये देखें 4 और ये -3x²। अब हमारे पास दोनों टर्म आ चुकी हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। डी वाई ओवर डी यू क्या है 11/5 यू रेज़ टू पावर 10 और मल्टीप्लाई करेंगे 4 -3x² से। u की वैल्यू चूँकि हम लोगों ने एज्यूम की थी 4x माइनस एक्स क्यूब को, तो ये हम लोग कर लेंगे 11/5 इंटू 4x माइनस एक्स क्यूब रेज़ टू पावर 10। दोबारा वैल्यू u की पुट इन कर दी और 4 -3x² से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा आंसर आ गया। इसी को अगर हम लोग एक्सटेंडेड पावर रूल से सॉल्व करें, y इक्वल टू 4x माइनस एक्स क्यूब रेज़ टू पावर 11 डिवाइड बाई 5 लिया। अब इसके ऊपर जब dy बाई डी एक्स लगाएंगे तो कॉन्स्टेंट से देखें वैसे ही बाहर आ जाता होता है 1/5। इसके ऊपर जब डेरिवेटिव लेंगे तो 11 इधर आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव लेने के ऊपर अगले स्टेप में करके दें 1/5 डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, तो 11 इधर आ जाएगा और इसका जब हम लोग पावर में से एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स क्यूब रेज़ टू पावर 10 और इसका अभी हम लोगों ने डेरिवेटिव अलग से भी लेना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स क्यूब। सॉल्व करें 11/5 ये एज इट इज़ 4x माइनस एक्स क्यूब रेज़ टू पावर 10। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या 4 -3x²। तो देखें दोनों आंसर मैच कर गए। चेन रूल से सॉल्व कर लिया, ये एक्सटेंडेड पावर रूल से भी, क्योंकि ये एक्सरसाइज चेन रूल की है, लिहाजा पहले मैं चेन रूल का सवाल हल कराता होता हूँ। पार्ट सी u इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 -3² जैसे मैंने पहले बताया हमें डिनोमिनेटर से जान जाती है हमारी, अगर उसके अंदर भी वेरिएबल्स चल रहे हों, और अगर रेडिकल साइन हो तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा जान जाती है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन में इससे जान छुड़ानी होती है, बेशक पावर में आ जाए। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं u इक्वल टू 1 -3t² रेज़ टू द पावर क्या होगा 1/3। अब हम लोगों ने चेन रूल यूज़ करना है, जो कि होगा डी यू बाई डी टी इक्वल टू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी टी। अब हम लोगों ने देखना है कि किस चीज़ को हम लोग u या v कहेंगे अभी। ठीक है, अभी तो चूँकि u यहाँ पे आ गया, अभी हम लोगों ने किसी चीज़ को v बनाना है, तो इस चीज़ को बनाएंगे 1 -3t² को v बनाएंगे। अब ये अगर हमारे पास v की वैल्यू आ गई है तो u की वैल्यू क्या होगी v रेज़ टू द पावर 1/3। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू डी बाई डी वी ऑफ v रेज़ टू पावर 1/3। तो ये पावर रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/3 v रेज़ टू पावर 1/3 -1 आ जाएगा, जिससे हो जाएगा 1/3 v रेज़ टू द पावर -2/3। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, v है यहाँ पे t है, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 1 -3t²। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाई 2 और t की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -60। दोनों हमारे पास आ गए, डी यू बाई डी वी भी आ गया और डी वी बाई डी टी भी आ गया। दोनों की वैल्यू इसमें डाल दें 1/3 वी इस पर -2/3 इंटू -60। अब ये देखें ये 3 और ये 6 मल्टीप्लाई 6 और ये नीचे 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कट जाएंगे 3 1 दा 3 3 2 दा 6। ये -2t पहले लिख लेते हैं और ये v रेज़ पावर -2/3 बाद में लिखना है, और इसमें v की जगह वैल्यू भी पुट इन कर दी है जो हम लोगों ने शुरू में एज्यूम की थी 1 -3t², और ये हमारा आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग एक्सटेंडेड पावर रूल से सॉल्व करें तो ये u की वैल्यू हमारे पास थी, डी यू बाई डी टी लेना है, तो क्या होगा ये पावर इधर आएगी 1/3 इंटू 1 -3t² की पावर 1/3 में से 1 माइनस हो जाएगा, और अंदर वाली टर्म का भी डेरिवेटिव लेंगे अब क्योंकि एक्सटेंडेड पावर रूल है, तो डी बाई डी टी ऑफ 1 -3t²। ये देखें ये क्या बन गया आपका 1/3 इंटू 1 -3t² रेज़ टू पावर -2/3, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, इसका डेरिवेटिव होगा -60। तो 0 की ज़रूरत नहीं है, तो हम इस सारे को सिर्फ -60 लिख देते हैं, और फिर वही 3 1 दा 3 3 2 दा 6 -2t को पहले लिख लें और बाद में इस टर्म को। तो यही हमारा आंसर जो हम लोगों ने चेन रूल से भी लाए थे।
इसका फाइनल पार्ट है पार्ट डी, एस इज इक्वल टू 1/3t + 1 रेज टू द पावर 7। अब देखें डिनोमिनेटर के अंदर कांस्टेंट नहीं बल्कि पूरी एक टर्म आ गई है जिसमें वेरिएबल्स हैं, तो इससे हमने डिनोमिनेटर से जान छुड़ानी है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, 3t + 1 रेज टू पावर -7 बन जाएगा। अब इस पर चेन रूल लगाते हैं, तो ds/dt आएगा इज इक्वल टू ds/du इंटू du/dt। हमें देखते ही पता चल रहा है कि हम किस चीज़ को u समझेंगे इसको, ठीक है। तो अब हमारा s बन जाएगा u रेज टू पावर -7। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u तो हो जाएगा ds/du इज इक्वल टू d/du ऑफ u रेज टू द पावर -7। अब इस पर पावर रूल लगेगा, -7 इधर आ जाएगा, u की पावर में से -7 -1 हो जाएगा, यानी -7 u की पावर -7 -1, तो ये बन गया -7 u रेज टू पावर -8। अब इसको करना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा du/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ 3t + 1। अब 3t का डेरिवेटिव हो जाता है 3 और 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये आ गया 3 + 0, 0 ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ बच गया 3। दोनों टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -7 u रेज़ टू पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 जब -7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा -21 u रेज़ टू पावर -8। अब u की जगह हम लोग वो वैल्यू डाल देते हैं जो हमने एज्यूम की थी, 3t + 1 -21 3t + 1 रेज़ टू पावर -8, और इसको अब हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं क्योंकि सवाल भी फ्रैक्शन की फॉर्म में था, तो -21 डिवाइड बाय 3t + 1 रेज़ टू पावर -8, और ये हमारा आंसर है। इसी को अगर हम लोग एक्सटेंडेड पावर रूल से करें तो ये हमारा सवाल था, s इज इक्वल टू 3t + 1 रेज़ टू पावर -7। इसका हम लोग करेंगे ds/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ दिस टर्म, जिससे हो जाएगा -7 इधर आ जाएगा और इस टर्म की पावर 1 कम हो जाएगी। लेकिन चूँकि एक्सटेंडेड पावर रूल है इसका अलहदा से भी डेरिवेटिव लेना है, तो d/dt ऑफ 3t + 1, तो ये हमारे पास आ गया -7 इंटू 3t + 1 रेज़ टू पावर -8। इसका डेरिवेटिव लेने से क्या आता है, सिर्फ 3 आ जाएगा क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, कांस्टेंट है 1, तो ये आ गया 3। अब -7 मल्टीप्लाई बाय 3 से आ गया -21 इंटू 3t + 1 रेज़ टू पावर -8। अब इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -21 डिवाइड बाय 3t + 1 रेज़ टू पावर -8, और ये आपका आंसर है। Study with me, a learning experience.